नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश मीडियम 10th क्लास की हिंदी। फुल हिंदी है, लेसन नंबर 8 गज़ल। क्या देखेंगे? गज़ल। पहले उसके पूरे भावार्थ देखेंगे, फिर वर्कबुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसमें हम जो वर्कबुक यूज कर रहे हैं, वर्कबुक के क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक के भी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर इस तरह से पढ़ाई करेंगे आप, जो हमारे बच्चों के मन में बन गया है कि लैंग्वेज में पूरे के पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं, पूरा गेन करके दिखाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से करोगे तो, इस तरह से पढ़ाई करो आप, पूरी तैयारी जिसे हम पढ़ा रहे हैं उस तरह से करो, पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। स्टार्ट करते हैं। पाठ में क्या है पहले ये देख लेते हैं। विषय प्रवेश में प्रस्तुत गज़ल में कवि ने हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। वे कहते हैं कि बाहरी रंग रूप तो अस्थायी होता है, सुंदरता हमारे विचारों में, हमारे कामों में होनी चाहिए। गज़ल के माध्यम से यही बताने की कोशिश की गई है। माणिक वर्मा जी यही बताने की कोशिश इस गज़ल से किए हैं। स्टार्ट करते हैं। आपसे किसने से लेकर के भीतर देखें, यहाँ तक का देखना है। आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से आप पद्यांश पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर अर्थ देखते हैं। किसी भी अट्टालिका के चमचमाते शिखरों को सभी देखते हैं, उसकी शान की प्रशंसा भी करते हैं। लोग समाज में इन शिखरों के स्वभाव ही सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों से अधिक महत्व इन ईंटों और पत्थरों का, जिनके कारण ये शिखर बन सके। यदि नींव की ईंटों ने गुमनामी के अंधेरे में रहना स्वीकार न किया होता तो इन शिखरों का अस्तित्व ही न होता। यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव के ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करना चाहिए। यदि आप मंजिल की ओर अग्रसर हैं तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमानों तक छा जाइए, जैसे आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल दृष्टिगोचर होती है, दृष्टिगोचर दिखाई देती है। अर्थात आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का प्रभाव और चर्चा हर तरफ हो। और यदि आप मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में कहीं बैठ जाते हैं तो आप किसी पथिक को उसकी मंजिल की ओर बढ़ते समय उसकी सहायता करने वाले मील के पत्थर के समान बने। ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया, हमारा उद्देश्य केवल सजना, संवरना और सुंदर दिखना ही नहीं होना चाहिए, हमारे द्वारा किए गए काम सुंदर होने चाहिए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस श्रेष्ठ मानव जीवन में हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा न हो जो मानवता के दायरे से बाहर हो। समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा हो कि सारा संसार हमें एक अच्छे मनुष्य के रूप में जाने। हमें ऐसी शख्सियत बनना चाहिए, मतलब ऐसा मनुष्य बनना चाहिए, ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, हम विचलित न हों, बिना टूटे, बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर सामना करें, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करें। हमें प्रत्येक मानव से
सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब हम उनके हर दुख तकलीफ़ को समझें। जैसे मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है, उसके साथ जलता है, उसी प्रकार जब हम दीन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे तो उसे दूर करने का यथासंभव जितनी हमारे अंदर ताकत है प्रयास करेंगे। इसी प्रकार अपना मानव धर्म निभाएं पाएंगे। दूसरा पैराग्राफ, एक जुगनू से लेकर के अक्सर देखो तक, जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो, हर तरफ असफलता धुंध के समान छाई हो, निराशा रूपी अंधकार का साम्राज्य हो, ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे घने अंधकार में चमकता हुआ जुगनू तुम्हें भी निराश हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना चाहिए। तभी मनुष्यों के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं हैं सभी, जिनका हमें पालन करना होता है। तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने, तो जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार तुम्हारे समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। तुम्हारी यह कल्याण भावना तुम्हें एक पहचान देगी, सम्मान देगी। यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो तो कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी हुई कली को परेशान करेगी। तुम उस खिलते हुए फूल के समान अपशगुन बनकर उसे डराने का काम मत करो, अर्थात तुम उसके लिए परेशानी का कारण मत बनो, उसे डराओ मत, तुम उसके डर को दूर करने में उसकी मदद करो। यह संसार मनुष्यों का एक सागर है। भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। इस तरह दिखाई देते हैं। हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूँ मुझे उसी में तुम नज़र आओ। तुम हो तो सर्वव्याप हो, मतलब हे भगवान, हे ईश्वर, आप ही सब में हमें नज़र आओ। यहाँ से चलेंगे हम। ये तो था भावार्थ, अर्थ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। पैराग्राफ देखो। आपसे किसने कहा से लेकर के मोम के भीतर दिखो, यहाँ तक का पैराग्राफ है। ये आप पढ़ सकते हैं। शब्दार्थ देखो। स्वर्णिम मतलब सोने के रंग का, सुनहरा, गर्त मतलब धूल, शक्ल मतलब चेहरा। क्वेश्चन है, कवि के अनुसार ऐसा दिखो। ये 4 चीज़ें हमें बतानी हैं। कवि कैसा हमें दिखने के लिए बता रहा है। दूसरा क्वेश्चन, विधानों के समान सत्य असत्य, सामने हमें सत्य सत्य बताना है चारों को। गजल की पंक्तियों का तात्पर्य, नींव के अंदर दिखो और आईना बनकर दिखो। इन दोनों पंक्तियों का पूरा करना है। तात्पर्य क्या है, मतलब अर्थ बताना है। स्वर्णिम शिखर बनकर जीना ही जीना है, इसके सही है गलत है बताना है। मील का पत्थर बनकर जीना अच्छा नहीं, ये बताना है सही है गलत है। मोमबत्ती के धागे जैसा जीवन जियो, गलत है सही है बताना है। ज़िंदगी टूटकर नहीं बिखरनी चाहिए, ये इसका आंसर बताना है। देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, उचित जोड़ियाँ मिलाओ। शिखर आसमान, पत्थर शक्ल को गर्द, जिंदगी स्वर्णिम, मील नींव के से मैच करना है। 5वां क्वेश्चन, 2 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों, आईना और आसमान। 6वां क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पत्थर के शहर में यह बनकर दिखना। दूसरा है, दिखने का शौक है तो यह बनो। आंसर देखेंगे। कवि के अनुसार ऐसे दिखो कैसे, नींव के पत्थर, नींव के अंदर, मील के पत्थर, आदमी बनकर, आईना बनकर।
सत्य सत्य पहला असत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है, जो पीछे हमने पढ़ के आंसर बताया। तीसरा, हमें प्रशंसा और व्यवहारिक वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करना चाहिए। दूसरा, हमें ऐसी शख्सियत बनना चाहिए कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, हम विचलित न हो, बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का डट कर सामना करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। चौथा क्वेश्चन, शिखर स्वर्णिम, आसमान गर्त, पत्थर मील, शक्ल जिंदगी। पांचवा क्वेश्चन, पत्थरों के शहर में क्या बनकर दिखना चाहिए? पत्थरों के शहर में आगे क्या बनकर दिखना चाहिए? गर्त बनकर कहाँ लिखना चाहिए? कहाँ बनकर कहाँ लिखना चाहिए? आईने पर, नींव पर। तो छठवां क्वेश्चन है आईना नींव। ये देखो यहाँ पर है, पत्थर के शहर में यह बनकर दिखो, आईना बनकर दिखो, देखने का शौक है तो यह बनो, नींव बनो। ये हो गए। अगला क्वेश्चन, कृति नंबर 2। कृति नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है शक्ल, दूसरा शिखर, तीसरा गर्त, चौथा पत्थर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। आदमी, शहर, आसमान और टूटना, इनके विरुद्धार्थी लिखना है। उत्तर देखिए, शक्ल का चेहरा हो जाएगा समानार्थी, शिखर का शीर्ष हो जाएगा, गर्त का धूल हो जाएगा, पत्थर का पाषाण हो जाएगा। ये हो गए समानार्थी। विरुद्धार्थी देखो, आदमी का जानवर, शहर का गांव, आसमान का जमीन, टूटना का जुड़ना। ये हो गए विरुद्धार्थी। अब आगे देखेंगे स्वमत। उपर्युक्त गद्यांश की आरंभ की 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। किसी भी अट्टालिका के चमचमाते शिखरों को सभी देखते हैं, उनकी शान की प्रशंसा भी करते हैं। लोग समाज में इन शिखरों के समान ही सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों की से अधिक महत्व है उन नींव की ईंटों का और पत्थरों का जिनके कारण ये शिखर बन सके हैं। यदि आप मंजिल की ओर अग्रसर हैं तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमान के तक छा जाएं, जैसे आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल दिखाई देती है, दृष्टिगोचर होती है। अर्थात आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का प्रभाव और उसकी चर्चा हर तरफ, और यदि आप मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में कहीं बैठ जाएं तो उसी मील के पत्थर के समान दिखें, जिसकी मंजिल की ओर बढ़ते समय सहायता करने वाले मील के पत्थर के समान हों। ये हो गए हमारे स्वमत। अगला पैराग्राफ हमारा है, एक जुगनू ने कहा, यहाँ से लेकर के अक्सर दिखो। शब्दार्थ है, धुंध मतलब धुआं, कोहरा, गर मतलब अगर, शक्ल मतलब चेहरा। ये हो गए शब्दार्थ। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ये देखो कृति नंबर 1, दूसरे पद्यांश का कृति नंबर 1, मनुष्य से अपेक्षाएं। क्या अपेक्षाएं हैं मनुष्य से, वो 2 बतानी हैं। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। वक्त की इस धुंध में तुम डैश दिखो, सितारा, चिराग, रोशनी, ये बताना है। अगला, हम सभी के लिए डैश है। अगला,
कोई डैश कली फूल बनने से डर जाए। अगला, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस डैश में। ये चारों को रिक्त स्थान भरना है। और तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। कौन कौन से? एक जुगनू से लेकर के रोशनी बनकर दिखो तक। और दूसरा है, कोई ऐसी शक्ल से लेकर के डैश डैश मुझे अक्सर दिखो। ये इसका लिखना है जीवन मूल्य। और अगला क्वेश्चन चौथा है, आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें गज़ल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक क्या हैं, 4 बताने हैं। और 5वां क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। कौन कौन से? भीड़, जुगनू, तितली और मोती। क्वेश्चन नंबर 6, जोड़ियां मिलाओ है। धुंध, मर्यादा, मोती, फूल। किससे मैच करना है? सीप, तितली, रोशनी, मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 7, पद्यांश के आधार पर संबंध जोड़कर उचित वाक्य तैयार कीजिए। जुगनू, धुंध, रोशनी, तितली में इन्हीं सबको जोड़ करके 2 वाक्य बनाने हैं। आंसर देखते हैं। ये तो थे प्रश्न, अब उत्तर देखिए। मनुष्य से अपेक्षाएं क्या हैं? मानवीय गुणों को अपनाना, निराश और हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना। दूसरा क्वेश्चन है, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। दूसरा है, हम सभी के लिए एक मर्यादा है, कोई नाजुक कली फूल बनने से ना डर जाए। कोई ऐसे शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में जब वक्त साथ न दे रहा हो। तीसरा क्वेश्चन है, जब वक्त साथ न दे रहा हो, हर तरफ असफलता और निराशा का साम्राज्य हो, ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन जा सकती है। हमें निराश हताश लोगों में मन में आशा की किरण जगाना चाहिए। दूसरा, हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसी में तुम नज़र आओ, अर्थात मानव मात्र ईश्वर का अंश है। चौथा क्वेश्चन है, गज़ल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक फूल, तितली, मोती, सीप। 5वां क्वेश्चन है, कवि अक्सर किसी शक्ल को कहाँ देखना चाहता है? कवि अक्सर किसी शक्ल को कहाँ देखना चाहता है? इसके वहाँ शब्द दिया गया है, उसके क्वेश्चन बनाने हैं। दूसरा, वक्त की धुंध में साथ रहने को किसने कहा? तीसरा, कवि लिखते फूल पर किसके टूटे पर दिखने को कहता है? चौथा, सीप के अंदर किसे दिखना चाहिए? जोड़ियां मिलाओ। धुंध, रोशनी, मर्यादा, मनुष्य, मोती, सीप, फूल, तितली। इस तरह से ये क्वेश्चनों के आंसर हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मैं धुंध में जुगनू के प्रकाश की तरह। दूसरे का, मैं रोशनी में तितली की तरह फूल में पर मर रहा हूँ। कृति नंबर 2 शब्द संपदा, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। जुगनू, रोशनी, मोती, सीप। निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश से शब्द ढूंढ कर लिखिए। लोगों का समूह क्या कहा जाता है वो लिखना है। सीप में बनने वाला रत्न, मोती। अगला क्वेश्चन है, पद्यांश में आए पर शब्द के अलग अलग अर्थ लिखिए। पर शब्द के 2 अर्थ बताने हैं। आंसर देखते हैं। जुगनू का पुल्लिंग है, रोशनी स्त्रीलिंग है, मोती पुल्लिंग है, सीप स्त्रीलिंग है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर, लोगों का समूह, भीड़, सीप में बनने वाला रत्न, मोती। अगला क्वेश्चन है, किंतु लेकिन पर का अर्थ है किंतु लेकिन।
और पंख। स्वमत देखिए, स्वमत नहीं, सरल अर्थ है। उपर्युक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों के सरल अर्थ हमने स्टार्टिंग में भी बताया था, यहाँ भी देख लो। यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो तो कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी। तुम उस खिलते हुए फूल के लिए अपशकुन बन कर उसे डराने का काम मत करो, अर्थात तुम उसके लिए परेशानी का कारण मत बनो। तुम उसके डर को दूर करने में उसकी मदद करो। यह संसार मनुष्य का एक सागर है। भीड़ में अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। ईश्वर मैं चाहता हूँ कि हमें जिसमें भी देखूँ उसी में तुम नज़र आओ। तुम तो सर्वव्यापक हो, मतलब हर जगह व्याप्त हो, प्रकट हो। अगला सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अधोरेखांकित शब्दों के शब्दभेद लिखिए। पहला, मैं दिल्ली में अच्छा घर ढूंढ रहा हूँ। दूसरा, वे तेजी के साथ बगीचे की ओर चल पड़े। तीसरा, तुम अब पढ़ने बैठ जाओ। इसके बाद यहाँ नीचे उत्तर दिया देखो। पहले का अच्छा, दूसरे का बगीचा। ये अच्छा क्या है? गुणवाचक विशेषण है। बगीचा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला, तुम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और अव्यय देखो, निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्य में प्रयोग करो। के मारे या पर, ये तीनों अव्ययों का वाक्य में प्रयोग करना है। के मारे, लड़का डर के मारे कांप रहा था। या वे खेलने या घूमने गए थे। पर, गाड़ी थी पर पर्याप्त पेट्रोल नहीं था। ये वाक्य बन गए इस तरह से। अगला देखो, संधि विच्छेद। नरेश संधि विच्छेद करना है और संधि भेद बताना है। दूसरे में दिग्धन आर्या अंबर का शब्द बनाना है, क्या बनेगा, और भेद बताना है। यहाँ देखो, नरेश का नर धन ईस बराबर नरेश स्वर संधि है। दिग्धन अंबर दिगंबर व्यंजन संधि है। निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए। मूल रूप, वे गरीबों को फल बांट रहे हैं। देरी करने को मेरा मन गवारा नहीं कर पाया। उनके शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। रहे, पाया, लगे। मूल क्रिया है रहना, पाना, लगना। प्रेरणार्थक क्रिया, निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक छोड़ना, डूबना और सूखना। छोड़ना, छुड़ाना, छुड़वाना। डूबना, डुबाना, डुबवाना। डूबना, डुबाना, डुबवाना। सूखना, सुखाना, सुखवाना। अगला है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नाम निशान न रहना, और क्या है, रटता जाना। उत्तर देखो, नाम निशान न रहना अर्थ अस्तित्व मिट जाना। भूकंप के कारण पुराने कार्यालयों का नामो निशान मिट रहा है। रटते जाना अर्थात बार बार कहते जाना। विजय गांव जाने की बात रटता जा रहा है। अगला है, अधोरेखांकित वाक्यों के लिए कोष्ठक में दिए गए मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। तौल कर बोलना, ना तीर की तरह निगल जाना, कानों में गूंज उठना, ठहाका लगाना। क्या करना है इनका? अधोरेखांकित वाक्यांशों के लिए कोष्ठक में दिए हुए शब्दों को, मुहावरों का चयन करना है। पॉकेट मार, महिला का बटुआ छीनकर
बहुत तेज़ी से निकल गया। माता पिता द्वारा दी गई सीख जीवन पर्यंत होती रहती है, ध्वनित होती रहती है। सज्जन हमारे सोच समझ कर बोलते हैं। अब उत्तर देखो। पाकिट मार महिला का बटुआ छीनकर तीर की तरह निकल गया। ऊपर जो शब्द हैं उसे मुहावरे में कन्वर्ट करना है। दूसरा, माता पिता द्वारा दी गई सीख जीवन भर कानों में गूंजती रही। कानों में गूंजना। सज्जन हमेशा तौल कर बोलते हैं। सोच समझ कर बोलना मतलब तौल कर बोलते हैं। कारक बताना है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर लिखिए। ईश्वर की प्राप्ति आसानी से नहीं होती। एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा नाचने लगा। मैंने तय किया कि आज किसी से नहीं मिलूँगा। तो ऊपर वाले में है ईश्वर की संबंध कारक, पर अधिकरण कारक, से करण कारक। विराम चिन्ह देखो। निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखो। गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर दूंगा। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है। तीसरा, हाँ, सुर ने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। इसमें कहीं विराम चिन्ह नहीं लगा है, अभी लगाना है। देखो आंसर देखो। पहला उत्तर है गरम गरम के बीच में डैश आया, भूनकर मसाला लगाकर दूंगा, डबल इन्वर्ट पूर्ण विराम और डबल इन्वर्टेड कामा, जिसे कहते हैं दोहरा अवतरण। दूसरा है आदमी ने आकर पूछा, पूछा के बाद डैश, फिर दोहरा अवतरण, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, क्वेश्चन मार्क्स, डबल इन्वर्टेड कामा, बंद, दोहरा अवतरण बंद। तीसरा है हाँ, हाँ के बाद कॉमा, जिसे कहते हैं अल्प विराम। सुर ने एक जगह लिखा, डैश, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ, पूर्ण विराम, सिंगल अवतरण, जिसे कहते हैं इकहरा अवतरण, बंद। ये हो गए हमारे विराम चिन्ह। आगे हैं काल परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री बाहर आते हैं, इसे सामान्य भूतकाल में बनाना है। दूसरा है मुझे भाई का जला हुआ चेहरा याद आया, इसे सामान्य भविष्यकाल में बनाना है। तीसरा है गुरुदेव अपने समय पर स्नान करते हैं, पूर्ण भूतकाल में बनाना है। उत्तर देखो। पहले का ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री बाहर आए, बाहर आए, आते हैं को हमें आए बना दिया तो बन गया सामान्य भूतकाल। दूसरा है मुझे भाई का जला हुआ चेहरा याद आएगा, इसे क्या बनाना था, भविष्यकाल, याद आता है को आएगा। तीसरा है गुरुदेव ने अपने समय पर स्नान किया था, इसे भविष्यकाल में बनाना था, क्या था, करते हैं को सॉरी भूतकाल में बनाना था, तो स्नान किया था। ये हो गए हमारे काल परिवर्तन। इसके बाद वाक्य भेद देखो। निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद बताना है। ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, कौन सा वाक्य है बताना है। दूसरा है हमारा उद्देश्य सजना संवरना ही नहीं बल्कि हमारे द्वारा किए गए कार्य सुंदर होने चाहिए। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों को अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। चाची जली भुनी रहती थी, इसे संदेहवाचक बनाना है। मन अब सुकून अनुभव कर रहा है था, इसे निषेधार्थक बनाना है। तो पहला देखो शायद चाची जली भुनी रहती थी, शायद संदेह हो गया। दूसरा है मन अब सुकून अनुभव नहीं कर रहा था, निषेधार्थक हो गया, नहीं लग गया तो निषेध हो गया और शायद लग गया तो संदेह हो गया। वाक्य शुद्धिकरण करना है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इस मंदिर में अनेकों बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। माँ को यहाँ से गए बस 1 मिनट हुई है। मेरा घर तुमसे अच्छा है। ये इनको क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। यहाँ देखो
पहला है, इस मंदिर में बुद्ध की अनेक मूर्तियां हैं। दूसरा है, माँ को यहाँ से गए बस 1 मिनट हुआ है। तीसरा है, मेरा घर तुम्हारे घर से अच्छा है। ये हो गई वाक्य शुद्धियाँ। इसके बाद है उपयोजित लेखन। यदि हमारा घर अंतरिक्ष में होता, विषय पर 80 से 100 शब्द लिखने हैं। शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। यदि हमारा घर अंतरिक्ष में होता, इसके ऊपर निबंध लिखना है। ये देखो निबंध है, आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। पूरा पढ़ के नहीं बता रही हूँ मैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अच्छा लगे, पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।